करप्शन और करप्ट, बिल्कुल वाजे तौर पे ये बात इसमें लिख दी गई है, देयर इज नो टू वेज अराउंड इट, या इसका मीनिंग भी जो है ज्यादा आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते अदर देन व्हाट इट लिटरली इज। इसका क्या मतलब है? आप ज़मीर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए सुंदर, ये हम तो पहले ही कहते हैं कि ये इन्होंने हमेशा वाइट कॉलर क्राइम किया और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया। और जिस तरह के लेयर दर लेयर, एक लेयर के ऊपर लेयर लगाते 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 जो पैसा ट्रांसफर हुआ, मनी लॉन्डर हुआ, जैसा भी गया, तो इनका ख्याल था कि ये मामला जो है ये कभी भी अनर्थ नहीं होंगे, सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब ये जो फैसला जिसमें ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब करप्शन के मुर्तकब, बदअनवानी के मुर्तकब पाए गए हैं, मतलब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रहे हैं। अब ये 3 दफा वजीर आजम के लिए कितना बड़ा एजाज है कि ये एक फैसले में लाइन लिख दी गई है। और आगे आने वाले दिनों में ठीक है वो अपील में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखेंगे, जहां पे नैब ने भी फैसला कर लिया है कि एक बहुत मजबूत केस मुकम्मल शवाहिद के साथ जो है दोबारा वो फ्लैगशिप के हवाले से जो है वो अपील में जाएंगे कि उसमें बरी नहीं होना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लेके जाएंगे। अब बात यह है कि इनको ये सोचना चाहिए था, इनको ये समझना चाहिए था कि कभी तो इस मुल्क की किस्मत बदलेगी, और कभी तो इस मुल्क में अदलिया आज़ाद होगी, और कभी तो मीडिया इतना आज़ाद होगा कि आप बेशक वजीर आजम हो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, इसके बावजूद मीडिया जब पनामा आता है या उससे पहले के हालात देखते हैं, जब मॉल टाउन का सानिया होता है, तो इतना वाइब्रेंट मीडिया वो सारी चीजें एक्सपोज करना शुरू कर देता है, आपको दिखाता रहता है, बार बार दिखाता रहता है, लेकिन ये सबक नहीं सीखते। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है सुंदर? ये जो आपने अभी एक लाइन पढ़ के बताई है कि 131 सफ़े के जो 131 सफ़े का जो फैसला है उसमें ये लाइन लिख दी गई है कि जनाब आप बदउन्वान पाए गए हैं, आपने करप्ट और मतलब ये कोई आम बात नहीं है। और ये फिर मैं दोबारा रिलेट करूंगा उसी पे कि जी मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है फतह नवाज शरीफ की हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ एक टेडी पैसे का, करप्शन का, किकबैक का या कमीशन का एक केस नहीं निकला। तो मरियम साहिबा से आप कोई पूछे बीबी, आप ये बताएं कि ये लाइन पहले तो जिस तरह सुंदर साहब ने कहा कि नहीं लिखी गई थी, उसमें तो सिर्फ ये लिखा गया था कि एसेट्स बियॉन्ड मींस है और बेनामीदार के नाम है, इसलिए एवनफील्ड के मामले में इसमें ये इस हद तक चले गए हैं ऑनरेबल जज साहब के उनको लिखना पड़ गया। और ये कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये तमाम जितनी देर ये केस चला है, जितनी पेशियों में वो पेश हुए हैं, उसके बाद उन्होंने ये लाइन लिखी है। क्योंकि कोई जज भी ऐसी जजमेंट देने से पहले जरूर 2 दफा सोचता है, क्योंकि उनकी लाइन और कैरियर और उनकी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक होती है। तो कोई जज एम ही नहीं हवा में लिखता। तो मरियम नवाज साहिबा को मेरा ख्याल में जो उन्होंने कल रात से मामला शुरू किए थे, ट्वीट पे दोबारा जिंदा हुई थी, अब वो उनको सोचना चाहिए कि जी अब जो है वो आप ये ना कहें कि फैसले में जो है वो करप्शन नहीं लिखा गया। क्योंकि सुंदर मुझे याद आ रहा है जब एवनफील्ड का फैसला आया था ना, तो तब भी उन्होंने क्योंकि वो बाहर बैठी हुई थी, तो वहां से उन्होंने ये फैसला एक ट्वीट किया था कि देखें इसमें एसेट बियॉन्ड मीन में ये क्या ढूंढते हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, करप्शन का, किकबैक का, कमीशन का, एक चवन्नी का भी इसमें जिक्र नहीं है। तो आज तो जनाब करप्शन का बयानात में तो अगर हम चले जाएं तो उन्होंने एसेट बियॉन्ड मींस के केस को तो उन्होंने खुद भी कहा है कि ये तो अगर आप ढूंढना शुरू हो गए तो हर शहरी के ऊपर ये केस हो जाएगा। फिर जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा कि फेवर में जब फैसला आता है तो मिठाइयां बढ़ती हैं, गेस्ट आता है तो लगता है पूरी दुनिया एक तरफ और ये खानदान एक तरफ। तो आई डोंट थिंक उनके लिए ये चीजें जो है इतनी मायने रखती हैं। मैं एक और चीज, एहतशाम साहब ने अभी इसकी तरफ जो इशारा किया, तारिक पीरजादा साहब प्लीज मुझे बताइएगा, उन्होंने कहा एक फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन द पार्टी बनने जा रहा है। तो ये तो